लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने भूतों की भी फौज बना डाली है। किम के ये वो भूत हैं जिनकी चीखें साउथ कोरिया के लोगों के लिए खौफ और मुश्किलों का सबब बन गई है। दरअसल साइको वॉर के लिए कुख्यात किम जोंग की ये एक नई साजिश है, लेकिन सवाल ये है कि किम इस किस्म के साइको वॉर से क्या हासिल करना चाहता है। इस जवाब की तलाश में आज हम उसके भूतों की इस सेना की असलियत का खुलासा इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए करने वाले हैं। तानाशाह ने भूतों की फौज बनाई, साउथ कोरिया पर की चढ़ाई। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग की नई सनक की हकीकत से आपको वास्ता कराएं। उससे पहले इन आवाजों को सुनिए। भूत की आवाज, घंटे की आवाज, भेड़िए की आवाज, मेटल की आवाज, गाड़ियों की टक्कर की आवाज। इस धरती पर एक ऐसा गांव है जहां आजकल रात दिन 24 घंटे बस ऐसी आवाजें गूंज रही हैं। इस गांव में भूत चीख रहे हैं। भूतों वाली आवाज इतनी भयानक है कि जो भी इंसान सुन रहा है वो डर के मारे थर थर कांपने लग रहा है। गांव के लोगों को कानों के भीतर भेड़ियों की आवाज का इस कदर हमला हो रहा है कि मानो दिमाग की नस फट जाएगी। वैसे भी भूतों का नाम सुनते ही किसी की भी घिघी बन जाती है, और अगर रोज बरोज हर वक्त कानों में भूतों की आवाज सुनाई देने लगे तो फिर किसी का क्या हाल हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने लोगों के इस डर को ही अपना हथियार बना लिया है। इन खौफनाक आवाजों के जरिए किम ने साउथ कोरिया के लोगों को भयानक मौत देने की अजीबोगरीब सनक पैदा कर ली है। दरअसल किम ने साउथ कोरिया के डांगसान गांव के कई लोगों को 3rd डिग्री वाला टॉर्चर देने के लिए एक ऐसा रूप अख्तियार किया है जिसे देखकर और जानकर लोगों को बेहद हैरानी हो रही है। लेकिन डांगसान के लोगों के लिए तो यह आवाज कानों के रास्ते दिमाग को दहला देने वाली साबित हो रही है। तो किम का प्राण घातक वो साउंड बम कैसा है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से रात में चीखने लगते हैं वो भूत। खौफ के मारे नींद से उठ जाते हैं लोग, उन्हें नींद नहीं आती है उस खौफ में। बजने लगते हैं वहां पर विशालकाय घंटे, इस तरह की आवाज आती है और लोगों में इस वजह से सिर दर्द और तनाव जो है वो दरअसल बढ़ रहा है। ना केवल इतना बल्कि भेड़ियों की जो खौफनाक आवाजें हैं वो उन्हें सुनाई देती है और बच्चों को घर से बाहर भेजने में जो अभिभावक हैं, जो माता पिता है, वो डरने लगते हैं। और इसके अलावा जानवरों के पंजे घिसने की भी आवाज वहां पर आती है, जैसे कोई जानवर अपने पंजे घिस रहा हो, और इस आवाज से लोगों के भीतर एक चिढ़ पैदा करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं हो रही है। इसके अलावा मेटल की जो चक्कियां हैं उनकी कर्कश आवाज से भी जो लोगों को दिमागी तौर पर परेशानी है वो हो रही है, ये उनको दिमागी तौर पर परेशान करने का एक तरीका है। इसके अलावा गाड़ियों की टक्कर वाली जो आवाज है उससे भी दिल में एक भय पैदा हो रहा है। दहला देने वाली जो एक साजिश है वो इस साउंड बम के जरिए रची जा रही है।
वैसे तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग साइको वॉरफेयर के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है, लेकिन इन दिनों इसने तो बिना हथियारों के इस्तेमाल के ही साउथ कोरिया के खिलाफ भयंकर जंग छेड़ रखी है। किम ने इस बार जो तरीका अपनाया है वो साउथ कोरिया के सीमावर्ती गांव के लिए मौत की मानंद साबित हो रहा है। किम ने डांगसन गांव को अपने आवाज बम के हमले के लिए किन वजहों से चुना है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास मौजूद डांगसन गांव की आबादी सिर्फ 354 है और इस गांव में ज्यादातर उम्रदराज या फिर बुजुर्ग लोग ही रहते हैं। किम इन बुजुर्गों को तंग कर एक तरह से साउथ कोरिया की सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। डांगसन के निवासियों के लिए यह आवाजें किसी भयानक सजा से कम नहीं महसूस हो रही हैं। इन लोगों की शिकायतें भी हैं। डांगसन गांव में रहने वाली 37 साल की एक महिला आनमी ही ने मीडिया से बातचीत में इसे बुरे ख्वाब की तरह कहा है। उनके मुताबिक यह हमें पागल कर रहा है, रात को सोना भी मुश्किल हो गया है। डांगसन के एक और निवासी का कहना है कि ऐसा लग रहा है मानो ये बमबारी बिना गोलों के हो रही है। इसमें भी खराब बात यह है कि हमें पता तक नहीं है कि ये सब कब खत्म होगा या कभी खत्म होगा या नहीं। किम की यह सनक डांगसन के लोगों को लगातार परेशान कर रही है। इन तेज आवाज की वजह से अनिद्रा, सिर में लगातार दर्द और यहां तक के गांव में जानवरों का गर्भपात तक हो जा रहा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की सीमा के पास किम की सेना ने बड़े बड़े कई लाउडस्पीकर इंस्टॉल करवा रखे हैं जिनसे हाई डेसिबल में खौफनाक आवाजें निकलती हैं। लेकिन ये आवाजें किस कदर इंसानी शरीर के ऊपर किस तरह हमलावर साबित हो सकती हैं, इस पर गौर कीजिए। बेहद तेज आवाज तत्काल असर तो नहीं करती है, लेकिन लंबे वक्त तक ऐसा रहे तो फिर शरीर के अंदर कई बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। मसलन 85 डेसिबल तक की आवाज में कुछ समय बाद सुनाई देने में कमी हो सकती है। अगर आवाज 90 से 100 डेसिबल की हो तो सुनने में परेशानी के साथ ही मानसिक तनाव भी शुरू हो जाता है। आवाज 120 डेसिबल तक पहुंच जाए तो स्थायी बहरापन और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आवाज की सीमा 140 डेसिबल और उससे अधिक हो जाए तो इंसान तत्काल बहरेपन का शिकार हो सकता है। जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके कान में लगातार टिनाइटस की आवाज या घंटी बजने की आवाज आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, जिसमें कि उनका रक्तचाप बढ़ सकता है, उनकी पल्स बढ़ सकती है और स्लीप के डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। इसके बाद आती है प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स, जिसमें कि स्ट्रेस है और एंजाइटी है, घबराहट है। तो ये सब चीजें बहुत नुकसानदायक हैं किसी भी बंदे के लिए जो कि उस एनवायरनमेंट में जिसमें लगातार इस तरह की आवाजें आ रही हैं। किम के साउंड बम का ऐसा ही असर डांगसान गांव के लोगों के कानों में हो रहा है। इंसान के कानों में थर्रा देने वाली आवाजों के अलावा किम साउथ कोरिया के ऊपर कचरों से भरे गुब्बारों से भी लगातार हमला कर रहा है। इन गुब्बारों में वो बदबूदार कचरा है जो कागज और प्लास्टिक के टुकड़े भरकर भेजता है। पिछले महीने ऐसे ही गुब्बारे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भवन के परिसर तक पहुंच गए थे। भले ही इन हमलों में किसी की जान नहीं जा रही हो, लेकिन साउथ कोरिया के लोगों के लिए किम ने जीना हराम कर दिया है। साउथ कोरिया के खिलाफ किम जोंग का साइको वॉरफेयर तमाम हदें लांघ रहा है। किम का इरादा साफ है कि सीधे सीधे जंग की बजाय साउथ कोरिया के लोगों को मानसिक तौर पर इतना परेशान कर दिया जाए कि वहां की सरकार खुद ब खुद दबाव महसूस करने लगे। हालांकि इसमें उससे फौरी तौर से ना तो कूटनीतिक और ना ही सामरिक बढ़त हासिल हो सकती है, लेकिन फिर भी साउथ कोरिया को लगातार उकसाने में वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की कोशिश है कि बॉर्डर्स के ऊपर लगातार दबाव बना के रखा जाए। वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर लगातार इस तरह की साइकोलॉजिकल अटैक्स किए जाएं, जिससे कि वो इस जगह छोड़ने को बाध्य हो जाएं और प्रेशर क्रिएट हो जाए साउथ कोरिया के अंदरूनी शहरों के ऊपर जो कि बॉर्डर से थोड़ा दूर है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती दौर पर किम जोंग उन ने एक छोटी सी बढ़त जरूर हासिल कर ली है, जिससे कि वो दबाव बनाने में सफल रहा है आम लोगों के ऊपर।
किम जोंग की मिलिट्री रणनीति न सिर्फ सनसनीखेज और हैरत अंगेज बल्कि असामान्य भी होती है। वो अपने दोनों दुश्मन मुल्क साउथ कोरिया और अमेरिका को हर तरीके से भभकी देकर चिढ़ाता भी रहता है। किम के साइको वॉरफेयर की तह में जाने पर उसके मिजाज का भी खुलासा हो जाता है। किम जोंग अपने दुश्मनों के खिलाफ जानवरों की आवाज का इस्तेमाल कर डर और भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। इसका मकसद दुश्मन सैनिकों के जो मनोबल है उसे दरअसल गिराना है। ये वो साइको वॉर के जो हथियार हैं वो हम यहां आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जानवरों की आवाज से दुश्मन में एक डर पैदा करने की कोशिश है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। दुश्मन सैनिकों का मनोबल गिराना और रिलैक्स नहीं होने देना, ये दरअसल एक स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा दुश्मन सैनिक को थकावट हो और वो मानसिक दबाव जो है वो महसूस करे, मानसिक दबाव में वो पड़ जाए। ना केवल इतना बल्कि दूसरा पॉइंट ये कि साइबर युद्ध को लेकर अफवाहें भी लगातार फैलाई जा रही है जिससे कि लोग भ्रम में रहे। दुश्मन के आर्थिक सैन्य सिस्टम पर निशाने का जो दावा है वो भी किम द्वारा किया जा रहा है। खौफ, कंफ्यूजन के लिए फर्जी खबर भी प्लांट करवाना, यह भी उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बायोलॉजिकल, केमिकल हथियारों का जो डर है वो भी दिखाया जा रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर हमलों के खौफ से दबाव बनाने की जो कोशिश है वो भी दरअसल हो रही है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये कि अपने अधिकारियों के सार्वजनिक रूप से दंड या फांसी देना ताकि उससे भी एक डर का जो माहौल है वो पैदा हो। खुद के निर्दयी और ताकतवर होने का एहसास दिलाना, इससे वो ये दिखा पाएगा कि वो निर्दयी है और कितना ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया में विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर रियायतें मांगने, ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अपनी मिसाइलों, हथियारों के जखीरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, यहां पर ये चौथा वो पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुश्मन अलर्ट मोड में आकर रणनीति में ताकि तब्दीली करे, ये उसको भ्रम में डालने की कोशिश है ताकि इसको देखने के बाद वो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करे। सीमा पर फर्जी सैन्य अभ्यास भी करवाया जा रहा है, ये भी उसी स्ट्रेटजी के तहत एक हिस्सा है। जैसे टैंक या फिर सैनिकों का एक नकली मूवमेंट जो है वो दिखाया जाता है। पांचवा पॉइंट ये कि नॉर्थ कोरिया की सीमा पर भूत प्रेत की साजिश रचना, यह भी किया जा रहा है। साउथ कोरिया के सैनिकों को खौफनाक आवाजों से डराया जा रहा है। यह साइको वॉर है दरअसल। ये किस तरह से लड़ी जाती है या ये किस तरह से खेली जाती है, माइंड गेम, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर लाइट एंड साउंड का जो डरावना इफेक्ट है वो पैदा करवाना, तो ये उस साइको वॉर के हिस्से हैं। तमाम अहम पॉइंट्स हैं। सैनिकों को बॉर्डर इलाकों में रहस्यमयी तरीके से भेजना, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की तरफ से हमले का आभास भी देना। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने से कई गुना बड़े अपोनेंट को भयभीत कर सकते हैं। आप उसको ब्रेकिंग पॉइंट तक ला सकते हैं जिससे कि शायद एक वो मौका मिल जाए जिससे कि आप उसको युद्ध में हरा दें। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लगभग उसी चीज को, उसी फलसफे को जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अप्लाई कर रहा है साउथ कोरिया के ऊपर, तब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि यहाँ भी सिचुएशन वही है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के मुकाबले बहुत ताकतवर देश है, एडवांस्ड देश है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है उसके पास, लेकिन क्या वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मुकाबला कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर कर पाएगा तो कब तक कर पाएगा। किम जोंग बेतुकी धमकियां भी खूब देता है जिससे वो दुनिया भर में सुर्खियों में बना रहे। किम के लाउड स्पीकर से भयंकर आवाज सुनने वाले ग्रामीणों को लेकर साउथ कोरिया में कई लोग चिंता जाहिर करने लगे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे को परेशान नहीं करने वाले पुराने समझौते पर अमल करना चाहिए। लेकिन किम के इरादे पर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि उसके साइको वॉरफेयर में डिप्लोमेसी और उसका दिखावा भी शामिल है। किम जोंग अक्सर दिखाने की कोशिश करता है कि वो शांति के लिए बातचीत करने को तैयार है, लेकिन फिर अचानक हमलावर रुख अपनाकर दुश्मन देश को भ्रमित करने की साजिश रचने लगता है। दुनिया में जब कोई महत्वपूर्ण घटना हो रही होती है तब किम उस दौरान मिसाइल परीक्षण या फिर धमकी देना शुरू कर देता है ताकि इस बहाने उस पर पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित हो जाए। किम अपने साइको वॉर के लिए टाइमिंग को बखूबी समझता है। वो न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर धमकाता रहता है। नॉर्थ कोरिया कम से कम 6 बार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर चुका है, लेकिन सितंबर में पहली बार किम ने नॉर्थ कोरिया के प्रतिबंधित न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें जारी की थी जिसमें वो वैसे सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम के जखीरे के पास अधिकारियों के साथ घूमता दिख रहा था जिससे परमाणु बम बनाए जाते हैं। इन तस्वीरों से सनसनी मच गई थी और ऐसा लग रहा था कि किम अब अमेरिका से आमने सामने की जंग करने का ऐलान कर सकता है। कई लोग मानते हैं कि किम की ये तस्वीरें भी उसके प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा हो सकती हैं।
हालांकि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ हमास और हिजबुल्लाह के वॉर के बीच किम जोंग ने 2 बड़े इशारे जरूर कर दिए हैं। किम ने कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पावर को बगैर किसी लिमिटेशन के बढ़ाता रहेगा। उसने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के दुश्मन जंग के हालात के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके साथ ही किम का प्लान है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद के लिए 1 लाख सैनिकों को अलग अलग बैच में भेजना। मुमकिन है उसके ऐसे ऐलान कोरियाई प्रायद्वीप में अपने दबदबे को दिखाने की कोशिश का हिस्सा हो, क्योंकि एक्सपर्ट्स इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल किम की घोस्ट आर्मी की आवाजें ही साउथ कोरिया के लिए मानसिक परेशानी का सबब बन गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।